नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, 1 जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 के मध्य समस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में बाल वाटिका से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले बच्चों के लिए 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन शुरू किया गया है। रीडिंग कैंपेन में 14 सप्ताह के लिए गतिविधियां 3 समूह में विभाजित करके की जाएगी, जिसमें प्रथम समूह के अंतर्गत बाल वाटिका से कक्षा 2 तक, समूह सेकंड में कक्षा 3 और 5 और समूह थर्ड में 6 से कक्षा 8 तक की गतिविधि यहाँ पे आयोजित की जाएगी। जो गतिविधियां समूहवार साप्ताहिक गतिविधियां विद्यार्थियों के द्वारा विद्यालय और घर पर आयोजित कराकर उनकी फोटो और वीडियो प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को विद्यालय, पीओ और ब्लॉक जिला स्तर पर अपलोड की जाएगी। प्रथम समूह के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधि आयोजित की जाएगी, इसके अंतर्गत हम चर्चा करें तो सबसे पहले साथियों, रीडिंग कैंपेन 2022 प्रथम सप्ताह की गतिविधियों के अंतर्गत प्रथम समूह के अंतर्गत जो गतिविधि आयोजित की जाएगी वह बाल वाटिका से कक्षा 2 के अंतर्गत 3 प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएगी, जिसमें हम सबसे पहली गतिविधि के बारे में चर्चा करें। विद्यालय के पुस्तकालय में एक्सपोजर विजिट। सबसे पहले विद्यार्थियों को पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों को देखें, उल्टे पलटे विद्यार्थियों को पुस्तकालय में ले जाया जाए और वहां पे जो पुस्तकें रखी हुई है उनको देखे विद्यार्थी। सभी को चौथा सप्ताह में पुस्तक पढ़ने और बताने के लिए एक आयु उपयुक्त पुस्तक जारी करवाने के लिए प्रेरित करें। साथियों, 4th सप्ताह के अंतर्गत साझा पठन की जो गतिविधि शिक्षक और विद्यार्थियों के द्वारा की जाएगी, इसमें यह पुस्तक उपयोगी होगी। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट गतिविधि में हम चर्चा करें तो परिवार के वयस्कों को आग्रह करें कि विद्यार्थी जब घर पर पुस्तक पढ़े तो शुद्ध पठन में मदद करें। परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें आग्रह करें कि विद्यार्थी यह पुस्तक पढ़े तो उन्हें शुद्ध पठन के लिए मदद करें। समूह फर्स्ट के अंतर्गत सेकंड नंबर की गतिविधि होगी वर्णमाला बाल वाटिका। विद्यार्थी अपनी अंगुलियों को सूजी, नमक, मिट्टी में अंगुली फिराकर अक्षरों के आकार को गठन समझने में मदद करेंगे। विद्यार्थियों को आटे की मदद से अक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके अंतर्गत नेक्स्ट गतिविधि होगी पारिवारिक कहानियां कक्षा 1 और 2 के लिए। जो सेकंड नंबर की गतिविधि होगी वह बाल वाटिका के लिए, और जो थर्ड नंबर की गतिविधि होगी पारिवारिक कहानियां कक्षा 1 और 2 के लिए। इस गतिविधि के अंतर्गत परिवार के सदस्यों के बारे में कहानियां बुनने में विद्यार्थियों की मदद की जाए एवं इन कहानियों को एक पुस्तक में रखने और हो सके तो परिवार की तस्वीर भी साथ जोड़ने में विद्यार्थियों की मदद की जाए। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को सहपाठियों के साथ कहानियां पढ़ने दें और चर्चा करें कि छुट्टियां, जन्मदिन, पारिवारिक छुट्टियों जैसे विशेष दिनों में क्या हुआ है, कौन कौन सी गतिविधियां हुई है, उन सभी के बारे में वह विद्यार्थी चर्चा करे। साथियों, नेक्स्ट समूह के अंतर्गत कक्षा 3 से कक्षा 5 सेकंड समूह की गतिविधियों में 2 प्रकार की गतिविधि आयोजित की जाएगी, जिसमें एक गतिविधि होगी विद्यालय के पुस्तकालय में एक्सपोजर विजिट। विद्यार्थी पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों को देखें, उल्टे पलटे सभी को चौथा सप्ताह में पुस्तक पढ़ने और बताने के लिए एक आयु उपयुक्त पुस्तक जारी कराने के लिए प्रेरित करें। परिवार के वयस्कों को आग्रह करें कि विद्यार्थी जब घर पर पुस्तकें पढ़े तो शुद्ध पठन में उनकी मदद की जाए। इसके अतिरिक्त एक गतिविधि गोल घेरे में गतिविधि है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी एक घेरे में बैठते हैं और शिक्षक उन्हें शुरुआती वाक्य देकर और सीन सेट करके कहानी शुरू करे। शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को एक गोल घेरे में बैठा दिया जाता है। उसके पश्चात शिक्षक एक सीन क्रिएट करके एक कहानी प्रारंभ करता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी एक वाक्य जोड़कर कहानी को आगे बढ़ाते हुए पूरी कक्षा के साथ वह चर्चा करेगा। इस प्रकार से एक कहानी पूरी कक्षा के साथ चर्चा की जाएगी इस गतिविधि में। इसके अतिरिक्त समूह थर्ड में कक्षा 6 से 8 की गतिविधि आयोजित की जाएगी, जिसमें विद्यालय पुस्तकालय का एक्सपोजर विजिट। विद्यार्थी पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों को देखे, उल्टे पलटे सभी को चौथा सप्ताह में पुस्तकें पढ़ने और बताने के लिए एक उपयुक्त पुस्तक जारी करवाई जाए। परिवार के वयस्कों को आग्रह करे कि विद्यार्थी अशुद्धि न करे। तो साथियों, समूह थर्ड के अंतर्गत विद्यालय का पुस्तकालय में एक्सपोजर विजिट एक ही प्रकार की गतिविधि है। इस प्रकार से प्रथम सप्ताह में यह सभी गतिविधि आयोजित करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त जो नेक्स्ट सप्ताह में द्वितीय सप्ताह में जो गतिविधि आयोजित करवाई जाएंगी
रीडिंग कैंपेन 2022 द्वितीय सप्ताह की गतिविधियों में समूह फर्स्ट के अंतर्गत बाल वाटिका से कक्षा 2 के लिए एक प्रकार की गतिविधि आयोजित की जाएगी, जिसमें फल और फूल गतिविधि होगी। विद्यार्थियों को फूलों या फलों की सूची बनाने का काम सौंपा जाएगा। विद्यार्थियों से सूची से फल फूल चुनने के लिए कहा जाएगा। जो सूची विद्यार्थियों को बनाने के लिए काम सौंपा गया था, उस सूची के अंतर्गत से फल और फूल चुनने के लिए विद्यार्थियों को कहा जाएगा। विद्यार्थी फिर नियत फल फूल के बारे में स्वयं और इसे अगले दिन कक्षा में पढ़ें। जो भी फल और फूल चुनने के लिए कहा गया है विद्यार्थी को, उसको स्वयं अगले दिन कक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे। खेलों के नाम जानवर, चीज, फूल, फल खेला जा सकता है, जहां टीमों के द्वारा ये शब्द उन सभी विद्यार्थियों के द्वारा बाहर आए जाएंगे जो दिए गए अक्षर से शुरू होते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं मानसी, बंदर, मशीन, गेंदा, आम। ये इस प्रकार के सभी शब्द विद्यार्थियों के द्वारा बाहर आएंगे खेलों के द्वारा। द्वितीय समूह के अंतर्गत समूह सेकंड में कक्षा 3 से 5 तक की गतिविधि आयोजित करवाई जाएगी। इस समूह के अंतर्गत एक गतिविधि आयोजित की जाएगी, विभिन्न पोशाक पहनो और बताओ। विद्यार्थी अपने पसंदीदा लेखक कवि के रूप में तैयार होते हैं और कक्षा में उस चरित्र की कहानी कविता पढ़ते हैं। विद्यार्थी अपने पसंदीदा लेखक के रूप में तैयार होंगे और कक्षा के अंतर्गत कविता और कहानियाँ पढ़ेंगे। यह अन्य विद्यार्थियों को इन लेखक कवि के बारे में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके द्वारा जो अन्य विद्यार्थी हैं वह लेखक की कविताएं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। जब वह विद्यार्थियों को पोशाक के रूप में देखेंगे तो समूह थर्ड के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 की गतिविधि आयोजित की जाएगी। इसके अंतर्गत एक गतिविधि आयोजित होगी, पढ़े और लिखे। साथियों, इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थी पढ़ना सीखते हैं और किसी दिए गए विषय पर कहानियां भी बनाते हैं। तो पढ़े और लिखे जो गतिविधि आयोजित की जाएगी, उसके माध्यम से विद्यार्थी पढ़ना सीखेंगे और किसी दिए गए विषय पर कहानी भी बनाना सीखेंगे। शिक्षक सभी छात्रों को पढ़ने के लिए एक कहानी निश्चित करेगा। शिक्षक कहानी से कोई भी 5 से 8 तक के नाम चुनते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कहानी में से साइकिल, गुलाब, पेड़, पत्ते, जानवर आदि वस्तुओं का संदर्भ है, उन्हें उठाया जा सकता है। तो जो कहानी शिक्षक के द्वारा चुन के विद्यार्थियों को दी गई है, उस कहानी में से 5 से 8 शब्द शिक्षक के द्वारा चुने जाएंगे और विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। छात्रों को शिक्षक द्वारा सौंपी गई वस्तुओं का उपयोग करके एक नई कहानी बनाने के लिए कहा जाएगा। जो भी शब्द चुने गए हैं वो विद्यार्थियों को दिए हैं, उन सभी शब्दों के चुन के एक नई कहानी बनाई जाएगी। विद्यार्थियों के द्वारा जो कहानी बनाई जाएगी, छात्रों की कहानी को अनुवर्तन के रूप में कक्षा में सुना जाता है। तो साथियों, इस प्रकार समूह थर्ड के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 की पढ़े और लिखे गतिविधि आयोजित की जाएगी। साथियों, इसके अतिरिक्त जो नेक्स्ट सप्ताह में गतिविधि आयोजित की जाएगी थर्ड फोर्थ सप्ताह के अंतर्गत, उन सभी का वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों।